हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का जो आप लोगों ने 4 क्वेश्चन पढ़े थे, 5 क्वेश्चन पढ़े बच्चों। और सबसे पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाता रहे। तो वो 4 क्वेश्चन हमने पढ़े थे, 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां पार्ट। देखो क्वेश्चन में कहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो जब भी ऐसे क्वेश्चन 2 अंकों के हों तो आप लोग पहले 2 क्वेश्चन मानने होंगे, इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो सबसे पहले मानना है मान। अब वो लिखने क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट से लगा, जो 5 पार्ट में इसमें लिखा हुआ 2 अंकों की संख्या। तो हम लिखेंगे मान इकाई अंक, या बोल रहे हमारा इकाई का अंक। इस आप लोग वाई मानना है और एक्स वाई मान लो, कुछ लोग को दिक्कत आती है। और दहाई का मान लेंगे, दहाई का अंक x। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 2 अंकों संख्या का उनका कोल कितना 9 है। तो हम लिखेंगे जैसे कि x + y बराबर 9। समीकरण नंबर फर्स्ट, यानी कि ये प्रश्न का नंबर 1 हो गया। प्रश्न नंबर फर्स्ट। देखो दूसरियों आप लोग करना क्या होगा, 2 अंकों संख्या एक मूल संख्या मान लेंगे आप लोग, और एक क्या करेंगे उसके अंकों को पलटने बनी संख्या। देखो अगर 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, आपने इकाई दहाई मान रखा, मान लो हम लोग यहाँ लिख रहे 2, यहाँ लिख रहे 1, तो क्या पढ़ेंगे इकाई दहाई। और दहाई हमेशा किसकी हो, 10 की दहाई। यानी कि जो भी नंबर लिखा जाएगा उसके साथ क्या नंबर होना चाहिए, 2 अंक होने चाहिए, उसे क्या कहा जाए, दहाई कहा जाए। जैसे देखो अगर हम बात करें x की, तो हमने लिखा x और यहाँ क्या लिख दिया y। तो कोई ये तो बिल्कुल मूल संख्या के इकाई दहाई। तो आप लोग जो आपको इकाई मान रखा है लिख देंगे, और जो दहाई मान रखा वो दहाई को लिख देंगे। जैसे लिखेंगे हम फिर आपको अब यहाँ लिख करें मूल संख्या, मूल संख्या। देखो हमारे पास जो मूल संख्या बढ़ेगी वो बन जाएगी x एंड y। देखो यहाँ पे क्या इकाई दहाई, तो संख्या लिख सको, यानी कि हम लिख सकते हैं 10x + y। तो कुछ आप पलटने पर बनी संख्या, तो जब से पलटेंगे उसको क्या होगा, ये नंबर इधर जाएगा, एक नंबर इधर जाएगा, यानी कि पलटने पर बनी संख्या अंकों को पलटने पर बनी संख्या बराबर। तो कोई ये y इधर x इधर है ना, चेंज कर लगे y x, यानी कि हम कह सकते हो 10y + x। ये आप लोगों की पलटने बन जाएगी संख्या। अब जो कोडिंग क्वेश्चन आ गया उसको कोडिंग चलेंगे और आप लोग क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात हम कर रहा हूँ, क्वेश्चन को लगाया आप लोगों के इसमें कहा कि 2 मुख्य संख्या का अंकों का जो 9 हमने कर लिया, बराबर 9 समीकरण बन गई। उसके बाद में कहा इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या का 9 गुना जो आपको संख्या में बना किसका 9 गुना, यानी कि 10x + y का 9 गुना। तो आप लोग कैसे कर दो 900 गुना। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। देखो पलटने पर क्या संख्या बनी 10 + y, तो लिख लेंगे 10y + x कितना गुना 2 गुना। तो आपको क्या करो 200 गुना कर दो, 2 गुना हो जाती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस ये आप लोग सभी देखो गुना करेंगे, 10 के 9 करेंगे तो 90 आ जाएगा, 90x गुणा करेंगे तो 9y आ जाएगा बराबर 20y + 2x। तो देखो ये नंबर इधर जाएंगे और वो आप लोगों के नंबर पे देखो आप लोग यहाँ से करेंगे 90x, ये माइनस हो जाएंगे 2x। फिर देखो आप क्या करेंगे प्लस के 9y और माइनस के 20 ऋणात्मक हो जाएंगे 20y बराबर 0। देखो जो इसमें घटाओगे तो 88x माइनस 2 इसमें घटाओगे तो आपके पास 11y और बढ़ क्या चला 0। देखो यहाँ से क्या आता है अलग कॉमन, यहाँ क्या बचा 88 8 आ जाएगा माइनस 1y = 0।
देखो जब क्या हो जाएगा बटे में 0, तो समीकरण आपके पास बचेगी 8x माइनस के y बराबर 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। बस आप लोग करना क्या होगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखो, ये माइनस के है y, ये प्लस के है, जोड़ देंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर। ट्राई करेंगे समीकरण फर्स्ट वे सेकंड को जोड़ने पर। तो जब समीकरण जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस y बराबर 9, x माइनस y बराबर 0। तो देखो जब जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x कितना हो जाएगा आपके पास 2x हो जाएगा, तो ये जगह 2x बराबर ये कितना जाएगा आपके पास 9। उसके बाद आपको क्या करेंगे, ये चीज जाएगा इसके बटे में, तो ये जाएगा इसके बटे में, तो यहाँ से तो ये माइनस के y, ये प्लस के y, तो क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट वे सेकंड को जोड़ने पर देखो समीकरण जोड़ेंगे तो आपके पास कितना लिखा हुआ x प्लस y बराबर 9। देखो ये लिखा हुआ 8x माइनस y, क्या लिख देंगे 8x माइनस y बराबर 0। देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएंगे, तो बराबर 9 की 5 जगह से बोलूँ तो x का हो जाएगा आपके पास 9 बटा 9, 9 में काटने हैं तो x का मान आपके पास आ जाएगा 1। तो ले लेते हैं समीकरण x का मान समीकरण 1 को, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। देखो जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस के y बराबर 9 और x का a प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस के 1, तो y बराबर आ जाएगा आपके पास 8। तो देखो लिखेंगे अतः अभिन्न संख्या देखो अगर आप लोग समझा हो तो y का मान बनाते हैं 8, तो यहाँ 8 रखेंगे, x की वैल्यू कितनी है, ये समीकरण बना रहा हूँ मूल संख्या है, मूल संख्या ये है, ये आप अगर पलटेंगे तो कितनी बन जाएगी, तो अगर हमको संख्या बताने के लिए है तो 18, अगर पलटेंगे तो कितने लगेगी 81। तो जो अगर आपको क्वेश्चन देखो इसमें पूछा आपको कि पलटने में क्या बनेगी संख्या, तो 81, मूल संख्या क्या होगी तो 18। तो ये आप लोग क्या आंसर हो जाएंगे, आप लोग इसकी चोट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, यानी कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए कहाँ गई, बैंक में गई। उसने खजानची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, याद कीजिए कि 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी कि आपको क्या करना, इसमें ये पता करना कि 50 रुपये कितने नोट थे और 100 रुपये के कितने कितने नोट थे। बस आपको ये करना, ठीक है। तो पार्ट नंबर ये आपका 6, तो ये 6 पार्ट करेंगे। फर्स्ट का तो लिखेंगे माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, और 100 रुपये के जो नोट हों वो देख लें, 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। तो लिख लेंगे आपको सेम 100 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या। अब देखो हम लिखेंगे प्रथमानुसार स्टेप फर्स्ट, यानी कि स्टेप नंबर फर्स्ट। देखो उसने बोला कि 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट उसने बोल लिए, और कितने मिले, 2000 रुपये निकल लिए। तो मैं लिखेंगे 50x प्लस 100y बराबर कितने नोट निकाले उसने, 2000 रुपये दिए। तो देखो आप लोग क्या कर सकते हैं, 50 का आएगा कॉमन, तो आप लोग क्या बोल रहे हैं, 50 कॉमन कर लेंगे, बच गया x प्लस, देखो 50 का कितना जाएगा 2y बराबर 2000। देखो ये 5 जा रहा है इसके अपॉन में, तो हो जाएगा आपके पास, या आप लोग को ऊपर भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप लोग कर देंगे 0 0 काट देंगे, 5 चौके 20 0 की 0 40 आ जाएगा। यानी कि आप लोग लिख देंगे x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण बना देंगे फर्स्ट,
और उसने क्या बोला, उसने बोला कि उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। तो जो 25 नोट प्राप्त किए तो लिखा है शर्त नंबर सेकंड यानी कि x और y यानी कि दोनों नोटों को मिला कितने नोट मिले, 25। तो समीकरण कौन सा दो, सेकंड देखो यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x, दोनों प्लस प्लस के समीकरण क्या करो घटा दो। तो मैंने कहा समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड यानी कि समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटाने पर। तो देखो हमें लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस y बराबर 25। तो जब आप लोग करेंगे देखो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग निशान रखते हैं। देखो आपको फिगर दिख जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब होगी क्या करेंगे, x कैंसिल कर देंगे। तो 2y में से 1 बचा क्या बचेगा, y बराबर देखो 25 में 40 में 25 आएंगे तो 15। तो ये तो आपको आ गया y का मान। और y का मान आपको क्या समीकरण नंबर फर्स्ट या सेकंड में। ठीक है, हमें लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर देखो समीकरण सेकंड आपके पास x प्लस y बराबर 25। x का मान आपको निकालना, y का आपके पास आ गया 15। तो मैं लिखूंगा 25 और x बराबर 25 माइनस 15। तो x के हो जाएगा पास 10। तो लिखना है 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर देखो 50 रुपये नोट का मैंने लिखना x, तो x का मान कितना 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या। देखो 100 रुपए के नोट से कितना जाएगा आपके पास, y का मान 15। तो ये आप लोगों को चाहिए सेकंड क्वेश्चन जो 6 पार्ट था कंप्लीट होगा। आप लोग 21 नोट लेंगे हम पे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।